हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 20 विप्लव गायन कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। प्रस्तुत कविता विप्लव गायन कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि लोगों को सामाजिक रूढ़ियों एवं बुराइयों को तोड़कर गतिशील होने के लिए कह रहे हैं। लोगों में क्रांति की भावना लाना चाहते हैं जिससे परिवर्तन हो सके। तो कविता की पंक्तियां हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो इन पंक्तियों में कवि खुद को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कवि तुम एक ऐसी तान सुनाओ जिससे चारों तरफ परिवर्तन आ जाए। और परिवर्तन की जो ये लहर है, हिलोर का अर्थ होता है लहर, तो जो ये परिवर्तन की लहर है वो हर तरफ से हो, जिससे कि हर दिशा में बदलाव की शुरुआत हो जाए। अगली पंक्तियां हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, मेरी वीणा में क्रांति रूपी आग की चिंगारियां आकर बैठ गई हैं। अब इनसे मधुर आवाज नहीं निकलेगी, मेरी मिजराबें भी टूट गई हैं। मिजराबें यानी एक प्रकार की अंगूठी जिसे पहनकर यंत्र को बजाया जाता है। तो कवि कहते हैं कि मेरी मिजराबें भी टूट गई हैं और मेरे हाथों की उंगलियां वो अकड़ गई हैं और अब मेरी उंगलियां भी परिवर्तन चाहती हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, शीतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। तो आगे कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जो क्रांति रूपी चिंगारी जल रही है उससे मेरा गला बंद हो गया है। कंठ यानी गला। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्रांति रूपी चिंगारी से मेरा गला जो है वो बंद हो गया है और विनाश रूपी गीत जो है, मारक गीत है, वो भी रुक गया है। और इस अवरोध से मेरे हृदय में जो युद्ध चल रहा है उससे क्षण भर में आग लग जाएगी। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि कितना भी मुझे रोकने का प्रयास किया जाएगा, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे अंदर जो विरोध की ज्वाला जगी है वह समाज में परिवर्तन लाकर रहेगी। कविता की अगली पंक्तियां। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में क्रोध और आक्रोश से भरी जो तान है और जोश भरे गायन से जो झाड़ झंखाड़ है, यहाँ पे झाड़ और झंखाड़ का अर्थ है जो भी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, जो भी रूढ़िवादी सोच है, वह सब जलकर नष्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे हृदय से जो गीत निकलेगा वह सामान्य गीत तो होगा नहीं, वह क्रांति और परिवर्तन का गीत है। इसलिए जो भी झाड़ और झंखाड़ हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। अगली पंक्तियां। कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़ी की चिंतामणि। तो आगे कवि कहते हैं कि मेरे कणकण में जोश और क्रांति का स्वर भर गया है, मेरे रोम रोम में बस यही ध्वनि बज रहा है, यही तान चल रही है। जिस प्रकार जहर युक्त
नाग के सिर पर चिंतामणि शोभित होती है, उसी प्रकार मेरे अंदर जो यह जोश और उमंग और उत्साह है वो शोभा दे रहा है। अंतिम पंक्तियां। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे अंदर जो क्रांति की भावना जगी है उससे मैं जीवन के सभी रहस्य को समझ गया हूँ और यह जान गया हूँ कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार आएगा। और भ्रू विलास से, यानी भ्रू का अर्थ होता है भ्रिकुटियों यानी भौहों, तो वो कहते हैं कि भ्रू विलास से यानी भ्रिकुटियों के हलचल मात्र से ही समाज में जो जड़ता व्याप्त है उसको समाप्त किया जा सकता है और मैं यह रहस्य जान गया हूँ। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि अब वे भली भांति परिचित हैं कि समाज में व्याप्त बुराइयों को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है। तो इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।